कि इस टाइप का कार्बोकेटायन मिल जाए तुम्हें, जैसे मान लो कि CH2X है और इससे लग जाए कोई NO2, क्या ये कभी भी SN1 दे सकता है? अरे टूटने के बाद जो प्लस बनेगा इसको टिकने देगा? माइनस आई कितना स्ट्रॉन्ग होता है इसका। या फिर इस टाइप का भी कार्बोकेटायन CH2X हो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR लगा हो, ये टूटेगा तो कार्बोकेटायन, ध्यान रखना ये रिजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये टूटेगा भी तो कैसे टूटेगा, माइनस प्लस में डायरेक्शन फिक्स हो गया ना, और प्लस प्लस रिजोनेंस थोड़े होता है। ये रिएक्शन भी कभी भी SN1 से नहीं हो सकता है। कहते हैं कि रेट ऑफ SN2 increases with increase in charge on कार्बन। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा है कोई CH2Br है और दूसरा है CH3CH2Br, ये भी इससे खींच रहा होगा तो डेल्टा प्लस, ये भी इससे खींच रहा होगा तो डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, है ना, ऐसा खींच रहा होगा। अब खींचने पे क्या हो रहा होगा, ये बेंजीन रिंग का क्या रोल है, बेंजीन रिंग इसका रेजोनेंस में तो है नहीं, तो बेंजीन का जो प्लस एम होता है वो तो बंद है, माइनस आई इफेक्टिव है यहाँ पे, तो ये खींचेगा, तो खींचने से अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और यहाँ पे सप्लाई करेगा प्लस आई, तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा। न्यूक्लियोफाइल अगर तुम डालोगे तो अटैक इस पे तेज होगा, ये अटैक इस पे तेज होगा, पहले वाले पे, है ना, R1 is greater than R2 for SN2। SN1 में ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, SN1 में तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, समझ गए। इसी तरह से अगर ऐसा वाला सिचुएशन आ जाए, इसी तरह से अगर ऐसा वाला सिचुएशन आ जाए कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ ग्रुप इधर NO2 है और यहाँ पे लगा हुआ है CH2Br और इधर है CH2Br, ऐसा है। तो अगर तुमसे हम पूछें कि रेट ऑफ ए मान लो कि 1 है और ए 2, तो रेट ऑफ SN2 तुम क्या कहोगे, रेट ऑफ SN2 में 1 ज्यादा होगा 2 से, क्यों, क्योंकि ये जब खींचेगा ना, ये खींचने वाला ग्रुप है ना, ये तो प्लस चार्ज को बढ़ा देगा तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच यहाँ बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ SN1 की बात करें तो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि SN1 तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटीज देखते हैं, तो इस बार सेकेंड ज्यादा हो जाएगा किससे, फर्स्ट से। तो अगर पोलर प्रोटिक है तो ये किसको फेवर करेगा, SN1 को। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक है तो ये SN2 को करेगा। ध्यान रखना, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन हो ही नहीं सकता। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। पोलर एप्रोटिक अगर है तब तो RX टूटेगा, R प्लस सॉल्वेट होगा, X माइनस सॉल्वेट ही नहीं होगा, तो टूटना पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन ऑलवेज पोलर, सॉरी SN1 रिएक्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए, SN1 रिएक्शन के लिए
ऑलवेज प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे हम क्या क्या डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल जैसे हो जाए I माइनस SH माइनस, ये सब हाईली पोलराइजेबल एनायंस है। ये सब वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। Cn माइनस भी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये सब हमेशा केस में क्या होगा, SN2 होगा। और न्यूक्लियोफाइल जैसे ये सब भी होता है ना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल H2O, C2H5OH, है ना। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। इन सभी केसेस में SN1 होता है। देखो जरा, एक रिएक्शन होता है जिसे सॉल्वोलिसिस कहते हैं। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। If solvent is water,